औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इल्म की रोशनी। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में टॉपिक नंबर 1.7 डिस्कस करेंगे, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन दी फाइनल रिजल्ट। मीनिंग कि जब हम किसी फिजिकल मेजरमेंट को परफॉर्म करते हैं, जो फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, उसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को भी परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, फार्मूला जब अप्लाई करते हैं तो पावर फैक्टर भी आ सकता है और एवरेज भी हमने कैलकुलेट करनी होती है, और टाइमिंग एक्सपेरिमेंट जैसे मास स्प्रिंग सिस्टम या सिंपल पेंडुलम, ये टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में टाइमिंग में भी जो है वो फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटीज को जो है वो एंड रिजल्ट तक अफज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, पीछे जो हम साबका टॉपिक पढ़ के आए हैं, अनसर्टेनिटीज के मतलब भी हमने पढ़ा है, एक्यूरेसी के रिलेटेड भी हमने पढ़ा है, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस भी किया है। अब फाइनल रिजल्ट से क्या मुराद है, वो कैलकुलेशन जो हम अखज करते हैं अपनी रीडिंग्स को, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है, जो हमारे पास आखिरी नतीजा अखज होता है, उसको कहते हैं फाइनल रिजल्ट, और उसमें अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहले नंबर पे जो हमारे पास है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब हम दो या दो से ज्यादा रीडिंग्स भी हो सकती हैं, उनमें जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो हम फाइनल जो हमारे पास रीडिंग आएगी उसमें कैसे असेसमेंट कर सकते हैं। देखिए जरा, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी, क्या अनसर्टेनिटी है उसमें। तो स्टूडेंट्स देखें, मेरे पास इधर अब दो रीडिंग्स जो है वो लिखी हुई हैं, दो रीडिंग लिखी हुई है। लेट्स से मैंने दो लेंथ्स को मेजर किया है 10.5 सेंटीमीटर और 26.8 सेंटीमीटर। साथ प्लस माइनस में जो है मैंने ये 0.1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर को जो है वो लिखा हुआ है। 0.1 सेंटीमीटर जो हमारे पास है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ये भी, और ये नीचे वाला 0.1 है, ये भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हो सकती है। जैसे जो 0.1 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मीटर रॉड जिसको कह ले, मीटर रूल जिसको कह लेते हैं, उसका ये लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो ये दो लेंथ जो है वो मीटर रॉड या मीटर रूल से मेजर की गई हैं। प्लस माइनस 0.1 और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर जो है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, जिसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं। अब रूल क्या है, लेट्स से दो रीडिंग्स थी, मैंने x2 में से x1 को माइनस करना था। देखें, x2 है 26.8 और x1 है 10.5। आप 26.8 से 10.5 को माइनस करेंगे, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 16.3। लेकिन अगली बात जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहां पे हमने रूल को अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास रूल लिखा हुआ है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। आया हम रकम को जमा करें या माइनस करें, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए बुक वाले ने भी माइनस की ही ली है एग्जाम्पल, और इधर भी जो है मैंने बुक वाली एग्जाम्पल ही लिखी है। देखें, रीडिंग तो माइनस हो रही है, x2 में से x1 को माइनस कर रहे हैं, लेकिन रूल क्या है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। देखें, उसको मैंने देखें 0.1 सेंटीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड किया तो 0.2 सेंटीमीटर लिखा। चाहे हम एडिशन कर रहे हो, चाहे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हो परफॉर्म किसी भी कैलकुलेशन में, तो स्टूडेंट्स उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात कर रहा हूं मैं, जो है परसेंटेज या फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी की बात नहीं कर रहा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं। दूसरी जो हमारा इसमें फाइनल रिजल्ट है, उसमें देखिए फिजिकल मेजरमेंट में, जैसे मैंने आपको शुरू में लेक्चर शुरू होते हुए 5 किस्म के मेजरमेंट का बताया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और उसके बाद हम एवरेज भी ले सकते हैं, हम टाइमिंग एक्सपेरिमेंट को भी परफॉर्म करते हैं, और हम पावर फैक्टर भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, उसमें हमारा जो दूसरा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते वक्त हमें कौन सा रूल जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ सेम एज इट इज जो है, मैंने पहले ही जो डाटा लिखा हुआ है ये बुक पर मेंशन है ताकि आपको समझने में आसानी रहे, बुक वाला डाटा। तो इसमें स्टूडेंट्स जो है, जो इसको स्टेप वाइज अगर किया जाए तो ये आपको बहुत आसानी से समझ आ सकता है, अदरवाइज थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो देखें, फर्स्ट स्टेप में देखें, मेरे पास स्टूडेंट वोल्टेज की वैल्यू थी 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, और करंट की वैल्यू थी 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। सबसे पहले जो है, जब हमारे पास वोल्टेज और
जो है करंट की वैल्यूज दी गई हों, बुक पे लिखा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है हमने वोल्टेज और करंट की वैल्यूज को जो है फार्मूले में पुट किया, R इज इक्वल टू V ओवर I। तो रेजिस्टेंस हमारे पास जो आई वो 6.19 वोल्ट पर एम्पेयर आई है। इसको हम जो है 6.19 ओहम भी लिख सकते हैं, या राउंड ऑफ करके जो है वो इसको 6.2 भी लिखा जा सकता है। 6.2 ओहम भी जो है इसको लिखा जा सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, क्योंकि रूल जो है वो अब रूल पे आ जाते हैं। पहले देखें, पहले हमने जो है वो रेजिस्टेंस को जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। अब हम रूल की बात करते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। तो इधर हम देखते हैं कि दो हमारे पास जो है क्वांटिटीज है, फर्स्ट वन इज वोल्टेज और दूसरी हमारे पास करंट है। तो हम वोल्टेज और करंट को अलग-अलग, वोल्टेज की भी और करंट की भी हम जो है सेपरेट जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज का क्या फार्मूला होता है, लीस्ट काउंट ओवर कैलकुलेटेड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2% आ रहा है, बुक वाले 2% लिखा हुआ है, साथ लिखा हुआ है अबाउट। ये जो एक्चुअल वैल्यू वो 1.923 है। ये जो एक्चुअल वैल्यू है बेसिकली कैलकुलेटेड वैल्यू जो 1.923 है परसेंट, लेकिन इसको बुक वाले ने अबाउट 2% लिखा हुआ है। सिमिलरली जब हम करंट की अनसर्टेनिटी को मेजर करेंगे तो स्टूडेंट्स लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का जिससे हम करंट को मेजर कर रहे हैं ओवर कैलकुलेटेड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये भी अबाउट 6% है। स्टूडेंट्स मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि इसमें भी बुक में अबाउट 6% लिखा हुआ है। ये वैसे वैल्यू जो है वो 5.952% आती है। तो इसको जो है राउंड ऑफ करके हम जो है वो 6% भी लिख लेते हैं। अब दूसरा स्टेप भी हमने परफॉर्म कर लिया। स्टेप 1 में हमने जो है पहले जो है रेजिस्टेंस निकाल ली। सेकंड स्टेप में हमने रूल को लगाया कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो उसमें पहले हमने दोनों की सेपरेट वोल्टेज और करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट कर लिया। अब तीसरे नंबर पे जो है इन अनसर्टेनिटीज को हमने ऐड कर लेना है। रूल लिखा हुआ है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, तो 2 + 6 8। तो रेजिस्टेंस जो हमारे पास निकली वो 6.19 ओम है। इसको हम राउंड ऑफ करके 6.19 भी लिख सकते हैं, 6.2 आप लिख लें तो अच्छी बात है। 6.19 ± 8%। अब लिखा तो ऐसे होना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करना चाहिए, लेकिन यह तरीकाकार स्टूडेंट्स गलत है। हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते। इसको हम कैसे लिखेंगे, 6.19 को राउंड ऑफ करके 6.2 लिख देंगे, तो 6.2 मल्टीप्लाई बाई 8/100, क्योंकि 8% है तो 8% को हम 8/100 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो हमारे पास 6.2 ± 0.5 जो है ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है। और इसमें जो है ये ±0.5 जो है ये अनसर्टेनिटी है और 6.2 जो है वो रेजिस्टेंस की कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो ये तो थी हमारे पास दो तरह की हमने जो अनसर्टेनिटीज के बारे में बताया है, जो फाइनल रिजल्ट, एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फर्दर जो है हम एवरेज के लिए भी और स्टूडेंट्स टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के लिए भी और पावर फैक्टर के लिए भी जो है वो लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम जो तीसरी कैलकुलेशन को हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, थर्ड टाइप ऑफ कैलकुलेशन, जो हमारे पास जो है वो पावर फैक्टर की फॉर्म में हो सकती है। जैसा मैंने लेक्चर में शुरू में कहा था कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर चुके हैं, उसके फाइनल रिजल्ट में जो है वो टोटल अनसर्टेनिटी जो आती है उसको कैसे असेस करना है, हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देख चुके हैं। अब पावर फैक्टर पे हम जो है वो आए हैं। तो पावर फैक्टर का रूल जो है पहले मैं आपको बता दूं, मल्टीपल द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय द पावर। अब स्टूडेंट्स ये आपने जहन में रखना है, ये भी कैलकुलेशन जो है आपको बुक पे जरा कम्प्लेक्स लगती है। मैं बुक वाला डाटा जो है वो सारा लिख दिया, आपको बता दूंगा कि सबसे जो आसान मेथड है उसको कैसे जो है इसको याद रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक वॉल्यूम का फार्मूला लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट्स होता है फार्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का ये फार्मूला है, V = 4/3 πr³। और R जो है ये हमारे पास रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू जो है वो 2.25 ± 0.01 सेंटीमीटर है। और जो 0.01 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास
एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मैंने आपको बताया भी था कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है स्टूडेंट्स, ये किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जो है वो लीस्ट काउंट होता है। तो आप देखें डेसिमल के बाद जो है वो जो सेंटीमीटर में पैमाइश लिखी गई है 2 डिजिट तक लिखी गई है। तो ये स्टूडेंट्स वर्नियर कैलिपर से जो है मेजर शुदा ये पैमाइश है। अब स्टूडेंट्स आगे आ जाएं। सबसे पहले तो जो है फार्मूले को हमने देखते हुए वॉल्यूम की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। आपने सबसे पहले जो है स्टेप ये वाला परफॉर्म करना है। ऑल्दो ये कैलकुलेशन नीचे बुक वाले ने पहले नीचे जाके दी हुई है। सबसे पहले आप जो है स्टेप 1 में जो है आप सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट कर लें वॉल्यूम की। ये वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। अनसर्टेनिटी की तरफ हम बाद में चलते हैं। सबसे पहले आपने वॉल्यूम में जो है वैल्यूज को पुट किया और वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली। अब आ जाए स्टेप 2 में अनसर्टेनिटी की तरफ। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास ये स्टेप 2 है, मैंने इसलिए इधर नंबर 2 मेंशन कर दिया। जो हमारे पास रकम दी गई थी रेडियस की, उसकी हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी। कैसे? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 0.4% आ गई। अब स्टेप 3 में हमने क्या करना है, रूल को अप्लाई करने जा रहे हैं कि मल्टीपल द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर फैक्टर, जो हमारे पास पावर फैक्टर है। अब देखें रेडियस का पावर फैक्टर जो है स्टूडेंट्स वो 3 है, तो इसको हमने 3 को मल्टीप्लाई किया है। ये जो हमारे पास रेडियस में अनसर्टेनिटी लिखी 0.4, तो 0.4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये टोटल अनसर्टेनिटी दे देगा हमें वॉल्यूम में। 3 को मल्टीप्लाई किया 0.4 से, तो 1.2% जो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी आ गई। ये रूल को अप्लाई करने के बाद था। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैंने जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट किया। दूसरे स्टेप में हमने ये गिवन वैल्यू से परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल ली, और तीसरे स्टेप में हमने क्या किया है, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर जो निकाली थी उसके ऊपर रूल को अप्लाई किया है कि जो पावर फैक्टर था, देखिए पावर फैक्टर में पाई आर क्यूब, आर के ऊपर क्यूब है, तो 3 को हमने ज़रब दी है 0.4 से, जो टोटल अनसर्टेनिटी ने वॉल्यूम निकल आई है। अब जो टोटल अनसर्टेनिटी ने वॉल्यूम निकल आई है उसको पहले लिख दिया 7 के 47.689 सेंटीमीटर क्यूब विद 1.2% अनसर्टेनिटी। लेकिन अगर स्टूडेंट्स जो है अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे v इज इक्वल टू 47.689 प्लस माइनस 1.2%, तो ये जो है रॉन्ग कंसीडर होगा, गलत कंसीडर होगा। इसको कैसे परफॉर्म करना है कि हमने जो 1.2% है, हमने क्या कर लेना है स्टूडेंट्स 47.689 आप 47.68 तक लिख लें, मल्टीप्लाई बाई 1.2 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 1.2% है तो 1.2 डिवाइड बाई 100 कर लें। अब आप कैलकुलेशन को परफॉर्म करें तो 47.7 प्लस माइनस 0.572 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको राउंड ऑफ करके बुक में 0.6 सेंटीमीटर क्यूब तक लिखा गया है। तो ये हमने जो है वो टोटल असेसमेंट की है, किसमें? फाइनल रिजल्ट में। असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट, हमने टोटल अनसर्टेनिटी में जो है वो असेसमेंट कर ली है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज के लिए और टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स जैसे मैं अभी बता रहा था कि नंबर 4 और 5 पे हम डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू जो हम लेते हैं किसी भी कैलकुलेशन के दरमियान, या पांचवा जो था अनसर्टेनिटी इन दी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। डाटा मैंने लिखा हुआ है, कुछ आपको जो है वो स्टेप्स के थ्रू, और टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में जो है कुछ 1-2 थ्योरेटिकल बातें भी बतानी है। तो स्टूडेंट्स जो एवरेज वैल्यू है उसमें रूल है। लेट्स से ये बुक वाली मैंने वैल्यू उठाई है, ये कुछ कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, ये वाली जो वैल्यू है ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं। कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, किसी भी जो है वो हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से इनको कैलकुलेट किया हुआ है मिलीमीटर्स में। तो स्टूडेंट्स अब एवरेज वैल्यूज में अनसर्टेनिटी को कैसे मेजर करना है, हमने असेसमेंट कैसे करनी है टोटल अनसर्टेनिटी का जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, तो इट इंक्लूड्स 3 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो तमाम रीडिंग्स दी गई होंगी उनका लेना है एवरेज। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज। ये जो मेजर्ड हमारे पास वैल्यूज हैं इनका एवरेज लेना है। देखें कैसे एवरेज लेंगे, हमारे पास रीडिंग्स है 1 2 3 4 5 6, हम 6 की 6 को जमा करेंगे और डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर, ये हमारे पास जो है वो एवरेज वैल्यू आ गई है, जिसको हम मीन वैल्यू भी कहते हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है,
इस एवरेज वैल्यू का स्टूडेंट्स जो ऊपर दी गई हर कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे डेविएशन फाइंड करनी है कि डेविएशन कितना आती है, यानी फर्क कितना आता है। देखें हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आई है 1.21 है, ये हमारे पास 1.20 है, तो 0.001 का जो है 0.01 का जो है फर्क आया। अब 1.21 और 1.22 इसमें भी 0.01 का फर्क आ रहा है। 1.21 और 1.23 में इसमें देखें 1.22 1.23 इसमें 0.02 का फर्क आ रहा है तीसरी वैल्यू में। चौथी वैल्यू देखें 1.19 है, ये 1.21 है, इसमें देखें 2 का फर्क आ रहा है, तो उसी तरह लिख लिया 0.02। और इसके बाद फिर देखें 1.22 है, ये 1.21 है, इसमें देखें 0.01 का फर्क आ रहा है, देखें 1.21 और 1.22 सिर्फ 1 का फर्क। और लास्ट वैल्यू जो 1.21 है, ये हमारे पास ये भी वैल्यू 1.21 है, तो फर्क कोई नहीं आया, तो मैंने 0 लिख दिया है। लेकिन इस 0 को आप एलिमिनेट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ये 0 भी जो है अहमियत का हमल है। देखेंगे अभी आपको इसकी समझ आएगी कि स्टूडेंट्स समझते हैं कि 0 को निकाल देनी, 5 क्वांटिटी हमारे पास पीछे बच गई है, ऐसा नहीं करना आपने। दूसरे स्टेप्स के बाद तीसरे स्टेप के ऊपर आना। सबसे पहले हमने कैलकुलेटेड वैल्यू की एवरेज ली है, दूसरे स्टेप में हमने जो एवरेज निकली है उनकी कैलकुलेटेड वैल्यू से डेविएशन फाइंड की है। अब तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप में हम अनसर्टेनिटी को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। कैसे? ये जो हमारे पास डेविएशन आई हैं इनकी लेनी है एवरेज। जो डेविएशन की एवरेज लेंगे, ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये बेसिकली अनसर्टेनिटी होगी, ये अनसर्टेनिटी है। तो ये हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आई थी ये कैलकुलेटेड वैल्यू के तौर पे हो गई, और प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर जो है ये हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आई थी किसमें, डेविएशन की जो एवरेज वैल्यू थी वो हमने एज एन अनसर्टेनिटी को यूज किया। सो दिस इज दी हमारे पास जो असेसमेंट है टोटल अनसर्टेनिटी की फाइनल रिजल्ट के अंदर। अब पांचवा जो है वो है हमारा टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट कैसे? जैसे हम मास स्प्रिंग सिस्टम या सिंपल पेंडुलम के जो है वो वाइब्रेशंस को कैलकुलेट करते हैं, टाइम पीरियड को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से मुझे जो है अनसर्टेनिटी निकालनी है, जब मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहा हूं सिंपल पेंडुलम का, जब सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेशन निकाल रहा हूं, लेट्स से जिस उसमें अनसर्टेनिटी जो डिपेंड करती है टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में, दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जाहिर सी बात है जो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है वो स्टॉप वॉच से होता है, सो लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो इससे जो है अनसर्टेनिटी निकलती है टाइमिंग एक्सपेरिमेंट की, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो 0.1 जो है लीस्ट काउंट है, सेकंड जो है 0.1 सेकंड जो है लीस्ट काउंट, ये हमारे पास जो है स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है, और 30 जो है हमारे पास वाइब्रेशन है, तो इससे हमारे पास अनसर्टेनिटी निकल आएगी 0.003 सेकंड्स। अब जरा गौर से सुनिएगा, इन 30 वाइब्रेशंस को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगा जी? टोटल टाइम लगा 54.6 सेकंड्स। 30 वाइब्रेशन को परफॉर्म करने के लिए, ये अपनी तरफ से वैल्यू नहीं लिखी, ये डाटा बुक के ऊपर मेंशन है, ये कैलकुलेटेड डाटा है। तो 30 वाइब्रेशन को परफॉर्म करने के लिए 54.6 सेकंड लगे। अब देखें, सबसे पहले हमने क्या निकाला, लीस्ट काउंट, अनसर्टेनिटी निकाली। अनसर्टेनिटी कैसे निकाली? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे टोटल टाइम देखा कि कितने टाइम में 30 वाइब्रेशन परफॉर्म हुई। अब तीसरे स्टेप में हमने टाइम पीरियड जो है टोटल मेजर करना है। तो टोटल टाइम पीरियड कैसे मेजर होता है? टाइम टेकन बाय द वाइब्रेशंस, मैं फार्मूला को बता रहा हूं, टाइम टेकन बाय द वाइब्रेशन, टोटल टाइम टेकन बाय द वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो 54.6 सेकंड्स लगेगा 30 वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 1.82 सेकंड, लेकिन साथ अनसर्टेनिटी क्या आई है 0.003 सेकंड। तो हम टोटल जो टाइम पीरियड है उसको इस तरह लिखेंगे, जो फाइनल हमारे पास असेसमेंट हमारे पास निकली अनसर्टेनिटी की कि टाइम पीरियड प्लस माइनस ये हमारे पास अनसर्टेनिटी है। अब लास्ट में मैं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। आप जितनी ज्यादा जो है वो वाइब्रेशन को, जितनी ज्यादा स्विंग को आप जो है वो कैलकुलेट करेंगे, उतनी कम अनसर्टेनिटी होगी। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आप जितनी ज्यादा बेटा वाइब्रेशंस को जो है वो जो स्विंग है सिंपल पेंडुलम का, उसको जितने ज्यादा को कैलकुलेट करेंगे, अनसर्टेनिटी
जो है हमारे पास टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में उतनी ही कम होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी चीज़ के बारे में पूछना तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।